आपका आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी? मेरी पसंदीदा प्रधानमंत्री, देखिए, मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इस ट्रोल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। तो आपने देखा कि हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग के लिए कम बल्कि मोदी भक्तन के रूप में मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत किस बेबाकी, कॉन्फिडेंस और आस्था के साथ कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी का जन्म इस देश का उद्धार करने के लिए हुआ है। वो देश के लिए अवतार हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चुनने का हक है। कंगना रनौत को नरेंद्र मोदी ज्यादा पसंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम्स नाउ के एंकर सुशांत सिन्हा ने जब उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्हें बताना चाहिए था तर्कों के साथ, रिकॉर्ड के साथ, कि नरेंद्र मोदी उन्हें क्यों पसंद है, वो देश का किस तरह उद्धार कर रहे हैं, वो देश के लिए किस तरह अवतार हैं और वो क्यों साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन उन्होंने इसकी वजह बताने की बजाय साफ साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी बस देश का उद्धार कर रहे हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है। सुशांत सिन्हा को भी इसके बाद उनसे पूछना चाहिए कि आप ये मत बताइए, बल्कि ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से काम किए हैं। लेकिन सुशांत सिन्हा ने भी ये ना पूछकर उनकी इन बातों को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि मजाक में कहा कि आप फिर ट्रोल हो जाएंगी। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। और इस ट्रोल होने वाली है। कोई दूसरा जेन्युइन पत्रकार होता तो वो कंगना रनौत से जरूर पूछता कि आपको नरेंद्र मोदी क्यों पसंद है और उन्होंने देश के लिए कौन कौन से अच्छे काम किए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिन्हा की गिनती भी गोदी पत्रकार के रूप में ही होती है, इसलिए वो जाहिर है कंगना रनौत से इस तरह के सवाल नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री देश का उद्धार कर रहे हैं, वो देश के लिए अवतार हैं, क्या वो वाकई साधारण मनुष्य नहीं है? चलिए ये भी समझ लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर है। भारत पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल से भी खराब स्थिति में है। ज़्यादातर महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, बच्चे कुपोषित हैं। इस सूची में पाकिस्तान 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। यानी साफ साफ शब्दों में समझें तो भारत की स्थिति श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा खराब है। इसका मतलब यह भी हुआ कि भारत में भूखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया होता तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी होती, यानी वो 111वें पायदान पर ना होकर 50 से नीचे के स्थान पर होता। सवाल तब और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं जब भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार नीचे जा रहा है। यानी 2022 की रिपोर्ट में भारत 107वें स्थान पर था, जबकि 2023 में भारत 111वें स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है, दुनिया के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन 2023 में पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट बताती है कि इसमें से 68 शहर अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। सिर्फ 32 ऐसे शहर हैं जो लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यानी साफ साफ समझें तो यह पूरा प्रोजेक्ट फेल हुआ है। 68 शहर स्मार्ट नहीं हो सके हैं। इसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आम लोगों से वादा किया था कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन को वापस लाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई काला धन वापस आ गया है? 2021 की रिपोर्ट बताती है कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा वापस आने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल रकम जो है वो 30,000 करोड़ के आसपास है। यानी आसान भाषा में समझें तो नरेंद्र मोदी काला धन वापस लाने में भी नाकाम रहे हैं। 2 साल के बाद यानी 2016 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया।
500 और 1000 रुपए के नोट वापस आरबीआई में चले गए और ये कहा गया कि ऐसा करने से देश की स्थिति अच्छी हो जाएगी, देश सपनों का देश हो जाएगा, लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, गरीब आदमी अमीर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देश को नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि नोटबंदी के बाद 99% करेंसी वापस आरबीआई में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि आखिर नोटबंदी से भारत सरकार को क्या फ़ायदा हुआ। यानी साफ साफ समझे तो नोटबंदी भी एक तरह से सरकार की नाकामी को उजागर करती है। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, महंगाई दर कम करना, बेरोजगारी दर कम करना जैसे वादे भी खोखले साबित हुए हैं। अगर हम रिकॉर्ड और तर्कों के साथ बात करें तो नरेंद्र मोदी की गिनती एक नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में होगी। लेकिन गोदी मीडिया और मेन स्ट्रीम का मीडिया जिस तरह से सरकार की दलाली कर रहा है, सरकार के कामों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, सरकार की नाकामियों को छुपा रहा है, इसकी वजह से देश के आम लोगों में भ्रम पैदा हुआ है। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा हुआ है। लेकिन जब आप रिपोर्ट्स को खंगालेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीज़ों को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी किस तरह काम कर रहे हैं। वो भारत को आगे ले जाने की बजाय कितना पीछे ले जा चुके हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।